चले गए तो फिर एक भी माला ना हुआ। हाँ, साड़ू भाई का फोन आ जाए तो फिर सब काम छोड़ करके चले जाते हैं। तो नमः शिवाय का जाप जरूर करना। अकाल मौत भी नमः शिवाय की जाप से कट जाता है। लोग महामृत्युंजय का जाप कराते हैं। अरे ये पंचाक्षर मंत्र में कम, ये भगवान शिव का मूल मंत्र है। शिव जी का मूल मंत्र महामृत्युंजय नहीं है, वह तो साधक के भेद से महामृत्युंजय की उत्पत्ति भी है। लेकिन ये नमः शिवाय ये भगवान शिव का मूल मंत्र है। जैसे विष्णु भगवान का द्वादशाक्षर मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। जैसे कृष्ण भगवान का मूल मंत्र ओम कृष्णाय स्वाहा। जैसे राम जी का राम रामाय नमः आदि आदि नारायणाय नमः। इसी तरह से शिव जी का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, है ना। ये मंत्र है, जाप करिए सज्जनों। भजन करना चाहिए। अगर भजन नहीं करेंगे तो ये बताइए फिर दोबारा क्या हमें मनुष्य शरीर मिलेगा? चरहेट में दोबारा आएंगे हम? बताओ, किसी को भरोसा है, विश्वास है कि हम दोबारा चरहेट में आ जाएंगे? और इस तरह से यज्ञ होगा और इस तरह से ये कथा होगी, इस तरह से रामलीला होगी। कुछ पता है? नहीं पता है ना, कोई पता नहीं है सज्जनों। ये सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब बना ही रहेगा, ये कभी नहीं छूटेगा। ये घर का काम धाम ये सब बना ही रहेगा, है ना। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, थोड़ी से ज्यादा नहीं, ईश्वर का आराधन करने के लिए, परलोक की यात्रा के लिए, अपने जीवन के सुधार के लिए, अंतिम सुगति के लिए, अगला जन्म संवारने के लिए। अरे अगले जन्म में हम कुत्ता बिलारी सुअर ना बनाए, अगले जन्म में भी हम मानव बन जाएं। कम से कम इतना तो भजन करें। किसी श्रेष्ठ साधक ब्राह्मण से, साधु से, महात्मा से, कुल पुरोहित से, पंडित से आप कोई अपना मंत्र ले लीजिए, है ना। सही समय पर गुरुदीक्षा ले लीजिए। लोग गुरुदीक्षा लेने में बड़ा लेट करते हैं, कहते हैं बिटिया अभी पैदा नहीं हुई है, और कहते हैं जब बिटिया की शादी होगी तो मैं गुरु मंत्र लूंगा। अब लोग अभी पैदा नहीं हुई और कहते हैं जब शादी होगी तब गुरु मंत्र लूंगा। ये कोई बात है? बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं। अरे एक यात्रा, ये तैयारी कर लो, एक मंत्र ले लो, एक गुरु बना लो, एक इष्ट बना लो, और घर का काम धाम, पुत्र परिवार, माल खजाना, कमाना धमाना ये सब करते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। शबरी माँ थी ना, और शबरी माँ घर का काम करती थी और प्रभु श्री राम का, राघव का नाम भी लेती थी। हाँ, वो नाम लेती रहती थी। आप चित्रकूट वृंदावन काशी जाना, वहां के संत महात्मा आप देखना, वे काम करते रहते हैं, वो सब्जी काटते रहते हैं और राम 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 करते रहते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं, सीताराम 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 कहते रहते हैं। जीवन का कोई, इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है ना, कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। इसलिए जिन्होंने गुरुदीक्षा ना ली हो वो जल्दी गुरुदीक्षा ले, है ना। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। जिनसे आपके विचार मिले, है ना, आप उनसे गुरुदीक्षा ले लीजिए, एक मंत्र ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करिए। बस इसी में आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। कोई दूसरे मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तो गुरु दीक्षा लेकर के मंत्र जाप करना चाहिए, है ना। अभी बहुत, यहाँ भी बहुत लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली होगी, है ना। गुरु दीक्षा ना लेने वाले जरा हाथ उठा के बताया कि कौन कौन गुरु दीक्षा नहीं लिया हुआ है ना। उठा नहीं रहे, संकोच के मारे नहीं उठा रहे कि हमारी कमजोरी न पकड़ में आ जाए, है ना। जरा जिन जिन लोगों ने गुरुदीक्षा ले रखी है जरा वही लोग हाथ उठाते। अब तो आ गए ना पकड़ में। अब देख लीजिए आगे पकड़ में सबसे ज्यादा माताएं बहने हैं, सबसे ज्यादा माताएं बहने। लोग कहते हैं कि बच्चों को गुरुदीक्षा नहीं दिलानी चाहिए।
आप रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, फिर भी आप ये कहते हैं कि बच्चों को गुरु दीक्षा नहीं दिलाई जाती। जब जानकी जी छोटी सी बिटिया थी ना, तो नारद जी आ गए, तो जनक जी ने नारद जी से निवेदन किया, बेटी को गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो नारद जी ने जानकी को गुरु मंत्र दिया था। पार्वती जी जब छोटी सी थी ना, तो पार्वती जी को नारद जी ने गुरु दीक्षा दे दिया था, है ना। सबको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, सबको मंत्र लेना चाहिए, और मंत्र लेकर के और आराधना प्रारंभ कर दीजिए। बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान शिव का ये पंचाक्षर मंत्र बहुत प्रभावी है सज्जनों। इसका जाप करके देखना, आपके संकट दूर हो जाएंगे। और पर्वों में इसका अधिक जाप करना चाहिए। नागेंद्रहारा ये त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाय वृंद सूर्याय दाक्षाध्वरनाशकाय। शिवाय गौरी वदनाय वृंद सूर्याय दाक्षाध्वरनाशकाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुम्भो भव गौतमाय। वसिष्ठ कुम्भो भव गौतमाय। मुनीन्द्र देवा चित्रशेखराय। मुनीन्द्र देवा चित्रशेखराय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय विनायकहस्ताय सनातनाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय विनायकहस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय दशमयकाराय नमः शिवाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय दशमयकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। शिव जी का सूक्ष्म मंत्र है ओम, उससे बड़ा है नमः शिवाय, और नमः शिवाय से भी बड़ा है ये पंचाक्षर स्तोत्र। इसका पाठ करना चाहिए। शिव जी में
रुद्राभिषेक करें तो अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ हो तो उस तकलीफ के अनुसार भगवान शिव जी के लिंग में उसे अभिषेक करना चाहिए। सज्जनों, यदि वंश की वृद्धि रुक गई हो, संतान ना पैदा हो रही हो, तो आप शिव पार्थिव लिंग की पूजा करके शिवलिंग के ऊपर घी की धार से रुद्राभिषेक करिए। क्या करिए? घी की धार से। घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः। वंश रुक रहा हो तो घी की धार से रुद्राभिषेक करो, है ना। और सज्जनों, यदि कोई आपका विशेष कार्य रुक गया हो तो उसमें दूध की धार से अभिषेक करिए। केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्य विशेषतः। और सज्जनों, शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जडो भवे। यदि आपके बच्चे में बुद्धि की कमी हो तो आप शक्कर को पानी में घोल लीजिए और उस जल से शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइए। हाँ, यदि आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, आपके शत्रु बहुत परेशान किए हो, तो सरसों के तेल के धार से शिव जी का रुद्राभिषेक करिए, शत्रुओं का नाश हो जाएगा, है ना। आपके घर में बहुत कलह, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो स्वगृहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते तद्धारायां कृतयायां वै सर्वं दुःखं विलीयते। यदि आपके घर में बहुत कलह हो रहा हो, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा हो सज्जनों, तो उसके लिए आपको गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। कोई बीमारी हो गई हो तो मधु से अभिषेक करिए। और सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। इस तरह से सज्जनों, शिव जी के भजन पूजन का महत्व यहाँ बताते हैं। आगे सृष्टि क्रम में नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए।